मैंने सोचा वो मेरा आशिक है, लेकिन वो तो ब्रह्म पिशाच निकला। वो हवेली थी या वासना की कब्रगाह? जिस्म से शुरू हुआ प्यार, रूह को बांध गया श्राप। जानिए पूरी सच्चाई। हरिद्वार की शांत और पवित्र गलियों में एक हवेली थी, व्यासकुंज। बाहर से खामोश, अंदर से रहस्यमयी। कहते हैं कि वहां रात के समय कोई औरत चिल्लाती है, कभी किसी की हंसी गूंजती है और कभी कभी एक मर्द की चीख सुनाई देती है। लेकिन इन सब के बीच उस हवेली में एक जवान लड़की ने कदम रखा, श्रुति। उसे क्या पता था जो कहानी वो लिखने आई है वो खुद उसका हिस्सा बन जाएगी। श्रुति एक रिसर्च स्कॉलर थी। भारत के पारलौकिक स्थलों पर मानवीय प्रभाव पर शोध कर रही थी। उसे ब्रह्म पिशाच नामक प्रेत पर कुछ पढ़ने को मिला और जानकारी के मुताबिक हरिद्वार की व्यास हवेली में ऐसा एक आत्मा वास करती है। उसमें 1 महीना उस हवेली में रहने का निश्चय किया। साथ था राहुल, एक लोकल वीडियोग्राफर जो श्रुति के रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा बना। पहली रात सब ठीक था। हवेली में अजीब सी ठंडक थी, दीवारें सिसकती थी, औरतों की तस्वीरें दीवारों पर लटकी थीं, झुकी आंखें, रूखे चेहरे। लेकिन कुछ तो था। राहुल और श्रुति के बीच एक अलग ही केमिस्ट्री बनने लगी थी। तीसरी रात जब बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। राहुल ने मोमबत्तियां जलाईं। श्रुति की भीगी जुल्फें उसके चेहरे पर चिपक गई थीं। राहुल ने धीरे से उसे छुआ और पहली बार दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जो सिर्फ रिसर्च का हिस्सा नहीं था। हवेली की दीवारें उस रात गवाह बनी एक गहराते संबंध की। लेकिन उसी रात श्रुति ने सपना देखा, एक लंबी काली छाया जो कह रही थी, तू भी उसे छू बैठी, अब वो तेरा नहीं रहा। सुबह राहुल के पीठ पर खून के निशान थे, पर उसे कुछ याद नहीं था। श्रुति को ब्रह्म पिशाच की कहानी मिल गई। एक ब्राह्मण जिसने तंत्र विद्या के जरिए अमरता पाई, लेकिन उसकी भूख कभी शांत नहीं हुई। वो अपनी शिष्याओं के साथ संबंध बनाता और उनकी आत्मा को बांध देता। कहते हैं किसी स्त्री ने अंत में उसे धोखा दिया और उसे श्राप मिला ब्रह्म पिशाच बनने का। अब वो सिर्फ उन औरतों के शरीर में समा सकता है जो ज्ञान और वासना दोनों में लिप्त हों। श्रुति डरने लगी थी। राहुल उसके करीब था, लेकिन हर रात उसके साथ कुछ और घटता। एक रात जब वो प्रेम कर रहे थे, राहुल की आंखें सफेद हो गईं और उसने गुस्से से कहा, अब तू सिर्फ मेरी है, इस जन्म और अगले 7 जन्मों में। श्रुति ने खुद को खींचकर अलग कर लिया, लेकिन अब सब बदल चुका था। श्रुति ने एक तांत्रिक को बुलाया, भैरवनाथ। भैरवनाथ ने हवेली का चक्कर लगाया और बोला, तू इस ब्रह्म पिशाच से शारीरिक संबंध बना चुकी है, अब तेरे माध्यम से वो फिर से जन्म लेना चाहता है। श्रुति चीख उठी, मैंने किसी प्रेत से संबंध नहीं बनाया, वो राहुल था, मेरा साथी। भैरवनाथ मुस्कुराया, राहुल अब सिर्फ एक शरीर है, आत्मा किसी और की है। उस रात श्रुति ने हवेली में एक यज्ञ किया, चारों ओर दीपक जलाए। राहुल को उसने मंदिर वाले कमरे में बुलाया। अगर तुम वही राहुल हो तो ये दीपक नहीं बुझने चाहिए। राहुल आया, लेकिन उसकी चाल अब इंसारी नहीं थी। वो गहरी आवाज में बोला, तूने मेरी भूख जगा दी, अब वापस नहीं जा सकती। तेरा शरीर अब मेरा है, मैं तुझसे ही पुनर्जन्म लूंगा। श्रुति ने हिम्मत करके उस पर गंगा जल डाला और चिल्लाई, तू पवित्र प्रेम को पाप बना बैठा, अब तुझे मुक्ति नहीं, भस्म मिलेगा। चारों दीपक बुझ गए, हवेली कांप उठी। राहुल जमीन पर गिर पड़ा, शरीर से धुआं निकलने लगा और एक तेज चीख के साथ वो राख बन गया। श्रुति बेहोश हो गई थी। उसे अस्पताल में होश आया। डॉक्टर ने कहा, आपके गर्भ में एक जीवन है। वो चौंक गई, लेकिन रिपोर्ट में कुछ और भी था। ये बच्चा सामान्य नहीं है, इसकी डीएनए प्रोफाइल इंसानी है, पर अजीब, बेहद अजीब। श्रुति समझ गई कि ब्रह्म पिशाच ने शायद जीतने की कोशिश की थी, पर उसकी मां की भावना ने उसे पराजित कर दिया। 9 महीने बाद एक बेटा जन्मा, आंखों में तेज, माथे पर चंद्र संकेत, लेकिन शांत। श्रुति ने उस बच्ची को हरिद्वार में एक आश्रम को दे दिया और खुद वापस अपनी रिसर्च पूरी करने लगी। उसकी रिपोर्ट का निष्कर्ष था, जब प्रेम पवित्रता से हटकर लालसा बन जाए तो वो शरीर को नहीं, आत्मा को जला देता है। ब्रह्म पिशाच कोई आत्मा नहीं, हमारी इच्छाओं का वो रूप है जिसे हमने खुद पैदा किया है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शारीरिक संबंध तब तक पवित्र हैं जब तक उनमें प्रेम, आत्मा और सम्मान जुड़ा हो, लेकिन जब वो वासना और स्वार्थ से जुड़े हों तो वहां जन्म लेता है एक ब्रह्म पिशाच जो न शरीर छोड़ता है न आत्मा। धन्यवाद।